हेलो एवरीवन, एलिक्चर एजुकेशन इलाहाबाद के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोगों का क्या चल रहा था, कॉम्प्लीमेंट चल रहा था और कॉम्प्लीमेंट का एक पार्ट बताया था मैंने कि दो टाइप के आपके पास कॉम्प्लीमेंट रहने वाले हैं, एक r-1 कॉम्प्लीमेंट और दूसरा आपका कॉम्प्लीमेंट रहता है r कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो हम इसी पर बात कर रहे थे। ठीक, अब देखिए हम टाइप एक देखा था कि r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला भी देखे था और उसको आपको पता भी है। ये देखिए आपने क्या देखा था, r-1 कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या था भाई आपके पास, r की पावर n-1 बेस 10 माइनस n की, ये था आपके पास। ये फॉर्मूला कब था आपके पास, जब आपके पास इंटीजर नंबर थे। कहने का मतलब देखिए इंटीजर नंबर, अब आपको यहाँ से एक जनरल फार्मूला दिखेगा भाई। ये फार्मूला तब था जब आपके पास 3, 8, 6 इस टाइप का था, कोई आपके पास कोई भी बेस हो आपके पास, ठीक, 5 बेस हो, कुछ इस प्रकार से कोई भी बेस हो। सपोज के लिए बच्चों अगर यही चीज़ ऐसा आ गया, ये देखिए यहाँ पर कहोगे तो स्मॉल n, ये नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं आपके पास, 1, 2, 3, कितने डिजिट हैं, 3 हैं। यहाँ पर स्मॉल n कितने होंगे, अब बताओ, बस यहाँ पे फंस जाओगे आप, इस वाले क्वेश्चन पे अब फंस जाओगे कि ये n है क्या। तो मैं पहले ही बता दूँ कि आपके पास जो ये n होता है इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर किसने हैं इसमें, 1, 2, 3, ये वाला, तो ये तो डेसिमल है ना, ये तो ठीक है, दशमलव में है। तो ध्यान रखिए ये था, इसलिए ये है ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आते ही आपका फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल। इसलिए हम लोग आज आपको जो है इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जो हर जगह वैलिड होता है, ये तो आया है वो जनरल फार्मूले से, उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो है जनरल फार्मूले की बात करते हैं। ये बात हुई थी भाई लास्ट लेक्चर में। जो भी बच्चे आज पहली बार इस चैनल में जुड़े हुए हैं या लेक्चर देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपके पास मशीन, EDC और ये डिजिटल के लेक्चर चल रहे हैं, उनको शुरू से देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर बीच बीच में देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक, तो ये बात क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग आज जो है जनरल फार्मूले की बात करते हैं जो हर जगह वैलिड रहेगा। तो मैं जनरल फार्मूले की बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए तो हेडिंग लिखिए जनरल फॉर्मूला फॉर r-1 कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पास, क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा, चाहे कहीं भी पढ़ा होगा, यही तक पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा और डेप्थ में एडवांस वर्जन में आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक, तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है, यहाँ देखना बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, r की पावर n, ध्यान रखिए, माइनस r की पावर -m बेस 10 माइनस nr। ये आपके पास जनरल फार्मूला है। ये हर जगह, चाहे दशमलव वाले हो या इंटीजर वाले हो, सबके लिए वैलिड है। तो आपको ये वाला याद न रखे, ये याद रखोगे तो आपका हमेशा फ़ायदे में रहोगे। अब जरा पहले देख लेते हैं क्या क्या है आपके पास। वेयर n बराबर, जो ये n है कि हम नंबर ऑफ डिजिट कर रहे हैं, अब जरा मैं उसको ढंग से, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, लेकिन कौन सा वाला डिजिट, इंटीजर डिजिट, नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट्स। ध्यान रखिए इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, इंटीजर डिजिट्स की बात किया जा रहा है, ये नहीं कि आप जो है कुछ भी लिख दो। m देखिए नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स, बस ये आपको पहचानना आ गया। r तो आपको पता ही है क्या है, बेस, या बेस का एक नाम और बताया था मैंने, रेडिक्स, और आपके पास n क्या है, गिवन नंबर, जो आपका नंबर दिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जनरल फार्मूला है, एडवांस वर्जन है। मैक्सिमम लोग जो है यहीं तक बता देते हैं, ये कभी नहीं बताते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये बिल्कुल ही
ताकि आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो, कहीं पर भी फांसे नहीं, इसलिए आपके पास ये। तो देखिए इससे पहले देखिए जो हमने पार्ट इस पिछले वाले लेक्चर में किया था, हमने सिर्फ इंटीजर को किया था, तो इंटीजर में इंटीजर है ये ऐसे किया था हमने 3 8 2 इस पर। बताइए कोई नंबर है इसमें कोई डेसिमल वाला पॉइंट है, डेसिमल वाले डिजिट्स है नहीं है, तो ये कितना हो गया, m का मान 0, r की पावर कोई भी संख्या करो उसका मान 0 होगा तो कितना होगा उसका मान 1, इसलिए यहाँ पर r की पावर n-1 आ गया था फॉर्मूले में। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तब आया था ये वाला, लेकिन एक्चुअल फार्मूला ये होता है, जो एक्चुअल फार्मूला है आपके पास ये रहने वाला। क्लियर हो गया इतनी बातें? बताइए ये फार्मूला आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपके पास। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। क्लियर हो गया भाई इतनी बातें? ठीक, चलिए फिर अब हम लोग ज़रा इस पर डिस्कस करते हैं कैसे इन चीज़ों को हमें निकालना। तो ध्यान रखिए, अगर डेसिमल वाला होगा, पार्ट फर्स्ट में हमने सिर्फ इंटीजर वाले की बात करा था, पार्ट सेकंड में हम क्या जो आज कह रहे हैं, जो जनरल फार्मूला r-1 से कॉम्प्लीमेंट चल रहा है, उसका ये हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ये वाला फार्मूला यूनिवर्सल फार्मूला है, हमेशा अब आपको ये करो। अब ये नहीं कि ये याद करो तो 10 वाले में फंस जाओगे, इसलिए मेरा यही सजेशन है बच्चों कि ये वाला जनरल फार्मूला आप याद करिए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया इतना, चलिए जल्दी फास्ट नोट करिए। जनरल फार्मूला है, अब देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग चीज़ों को समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इफ n बराबर, n क्या है, गिवन नंबर, इफ n बराबर 0.32 बेस 10 then find nines कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पर ही देखिए आपका डेसिमल वाला भी आ गया, तो सॉल्यूशन क्या होगा भाई, गिवन नंबर क्या है भाई, गिवन नंबर देखिए, गिवन नंबर n बराबर क्या है आपके पास 78532, बेस कितना है भाई, बेस r कितना है आपके पास 10 है, स्मॉल n कौन से वाले नंबर है याद करें, इंटीजर कितना है 1 2 3, कितना हो गया 3, m क्या हो गया आपके पास डेसिमल वाला कितना है 1 2। देखिए बस यही चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला था कि ये कितने आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, क्या था, r की पावर n माइनस r की पावर माइनस m बेस 10 माइनस nr, ये था आपके पास। ठीक है, रखिए मान, इसमें r का मान कितना है 10 का मान कितना है ये 3, ठीक है ना, 3 हो गया, माइनस 10 का पावर कितना है, ये कितना है 2, ये आपके पास आ गया, माइनस n कितना है भाई 78532 10, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 10 की पावर 3 और ये कितना हो गया भाई, ये तो 1000 हो गया, माइनस 10 की पावर माइनस 2 कितना हो गया 0.01, ये बेस 10 पे चल रहा है। ठीक है, अब दोनों सेम बेस है तो मैं हटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कितना है ये 785.32, ये आपके पास आ गया। इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा आपके पास, जरा ध्यान से देखिए, सबको घटाओगे तो 214.67 बेस 10, ये आपका आंसर आ गया। आया भाई इतना समझ में? तो आपको अगर जनरल फार्मूला पता है तो कर सकते, अगर सोचो अगर वही वाला फार्मूला याद होता r-1 तो आपका फिर आता ही नहीं, क्योंकि आपको तो जो पढ़ाया गया है, जितना तुमने पढ़ा है अभी तक यही पढ़ा है ना, इंटीजर वाला ही पढ़ा है, ये वाला तो नहीं पढ़ा है इतना डेप्थ में, तो कभी पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन कराया जा रहा है कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर। भाई ये तो कॉम्पिटिशन है, आप जो है कॉम्पिटिशन में तो कहीं से भी आ सकता है, ये थोड़ा कि इंटीजर वाले पर ऐसा आ गया तो क्या करोगे उसकी बात। तो ये था मेरे कहने का मतलब। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए बच्चों यहीं पर एक शॉर्टकट भी देख लेते हैं, जब भी ये शॉर्टकट सिर्फ r-1 कॉम्प्लीमेंट के लिए ही होगा, ध्यान से आपको ध्यान देखना है। यहाँ से देखिए बच्चों, जरा इस वाले टर्म को देखिए जरा,
देख लिया भाई ये वाला टर्म, देखा है नहीं देखा बताइए। जैसे ही आपने ये वाला टर्म देखा, यहाँ देखिए कितना है 1000, ये माइनस कितना है बताए, माइनस कितना 0.01। सब्ट्रैक्ट करो इसको जरा, इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, जरा शॉर्टकट निकाल रहा हूँ तुम्हारे लिए। क्या निकाल रहा हूँ बच्चों? शॉर्टकट। देखिए ये सिर्फ r-1 के लिए ही है ये शॉर्टकट। आज से आप ऐसा भी लिखोगे शॉर्टकट कॉम्प्लीमेंट निकालने का, ठीक है। ये देखिए घटाइए आप, इसका कितना होगा यहाँ पर, 10 में 1 गया 9, ये कितना हो गया 9 हुआ भाई। यहाँ पर जरा देखिए हुआ या नहीं हुआ, ऐसा ये हो गया आपके पास, ये आया। यानी आज से तुम लोग क्या करोगे, यहाँ देखिए जरा ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूँ। आज से क्या करोगे, जब भी r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, अगर मुझे 10 वाला निकालना होगा तो 10 बेस होगा तो मैं क्या कहूँगा, r-1 का होगा 9 होगा। अगर 2 बेस होगा तो r-1 क्या होगा 1 होगा। 8 होगा तो r-1 वाला कौन सा होगा 7। ऐसे 16 होगा तो r-1 वाला कौन सा होगा 15। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि ये वाला जब भी आपके पास, एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम, सीधे जरा इस वाला टर्म, ये एक्चुअली हम ये आ रहा है और इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ से ये, ठीक है ना ये। तो ध्यान से देखिए, जब भी आपके पास r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करना है, अब यहाँ से देखिए सीधे ही लिखना है आपको। जितने संख्याएं हैं उतना क्या लिख दो आप, 9 लिख दो। ये 9 10 लोग के बाद में, इसमें से सीधे ही इसको क्या कर दीजिए आप, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा आंसर। ये आपका तब भी उतना ही आंसर आएगा जितना पहले आया था, ये आपका आंसर, ठीक है। यानी शॉर्टकट ये हुआ, r-1 कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालोगे तो उसको किस में से घटा दोगे, अगर 10 बेस होगा तो 9 में से घटा दोगे। देखिए आपके पास अगर यही होता 763, अगर 10 बेस होता, मैं इसका 9 कॉम्प्लीमेंट लिखा था तो इस शॉर्टकट से डायरेक्ट क्या लिखता है, जितनी संख्या है उतना 9 लिख देता और क्या कर देता है, इसको घटा देता ये, तो आपका आंसर आ जाता। समझ में आया? या तो आप फॉर्मूले से करते हैं तो लंबाई लगता, या आप सीधे शॉर्टकट, अब पता चल गया कि आपके पास ऐसा करना है। क्लियर हो गया ना? तो जितनी बार भी संख्याएं हैं उतनी बार 9 लिख दीजिए, आपके पास आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, अब शॉर्टकट का ही यूज करेंगे। देखिए अब देखना भाई, ध्यान से देखना। यहाँ देखिए, अगर आपको ध्यान से देखिए, अगर आपको ऐसा लिख दूँ 0.3267, इसका मुझे 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्वेश्चन 2 लिखिए, इसका आपको क्या निकालना, 9th कॉम्प्लीमेंट, यानी ये कौन सा वाला है, बेस टू 10 है, r है या r-1, तो सॉल्यूशन शॉर्टकट से क्या करोगे, जितनी संख्या है उतनी क्या लिखोगे 9। तो देखिए आपके पास 1 2 3 4 और उसको सीधे ही क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका ये डायरेक्ट आंसर आ गया। ये देखिए 9 में से 7 कितना गया भाई, 2 3 7 6, आपके पास ये आंसर आ गया। डायरेक्ट आंसर लिखने का, अदरवाइज आप फॉर्मूले लगा दीजिए, फॉर्मूले लगाओगे तब भी आपके पास। अच्छा यहाँ पर ये हो गया, एक तो ये हो गया। अगर मैं फॉर्मूले से लिख करता तो क्या होता भाई, मेथड सेकंड अगर आप करते कि सर जो अभी फार्मूला बताया उससे बताए जनरल फार्मूला से, तो क्या होता ज़रा बताइए। जनरल फार्मूला से तो ये 9th कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला ये आता आपके पास, कॉम्प्लीमेंट का ये फार्मूला आता है। क्या आता भाई, r की पावर n माइनस r की पावर माइनस m बेस 10 माइनस n r, ये आता आपके पास। जरा देखिए इस वाले में n कौन सा है, इंटीजर है कोई नहीं है, तो n बराबर 0, यहाँ तो है ही नहीं ना कोई भी इंटीजर। और m कितना है जरा देखिए, m 1 2 3 4 है आपके पास। n क्या है, दिया हुआ नंबर है 0.3267 है। बेस r कितना है, ये दिया है 10 है। तो यहाँ से निकालते तो मान रखिए, यहाँ से देखिए कितना होगा, तो 9th कॉम्प्लीमेंट बराबर r की जगह कितना 10 की पावर n, 10 की पावर स्मॉल n कितना है भाई 0, माइनस r कितना है 10 की पावर m कितना होगा 4 बेस 10 माइनस n कितना होगा 0.3267 बेस 10, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ज़रा देखिए ये कितना आएगा 1 माइनस कितना 1 की पावर 1 4
बेस 10। अगर सेम बेस है तो अब ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो यहाँ देखिए इसमें 1000 में से कितना है, ये कितना है, ये 4 0 1 2 3 4। तो आपके पास कितना बच गया ज़रा देखिए, एक सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिवाइड बाय ये माइनस 0.3267, ये करोगे तो कितना आ गया 0.9999 माइनस 0.3267, ये आया। घटाओगे तो आपके पास ये वही तो आ गया ना, ये देखिए आपके पास कितना आया 0.6732। तो आप चाहे कैसे भी करके करिए, आपके पास चाहे जनरल फार्मूला लगाइए तो आपका आंसर सेम आएगा, शॉर्टकट करोगे तो आपके पास तब भी है। लेकिन ध्यान रखिए ये वाला शॉर्टकट सिर्फ r-1 कॉम्प्लीमेंट के लिए ही है अभी आप, और हम डिस्कस भी हम क्या कर रहे हैं उसी को कर रहे हैं। आई होप इतना पूरा समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अब। तो ये बिल्कुल तुम्हारे लिए नया कॉन्सेप्ट था, क्लास में भी नहीं कराया गया है, तो ध्यान रखिए आपके पास। जनरल फार्मूला तो क्लास में भी नहीं कराया गया है, ध्यान रखिए, आपको किसी भी ब्रांच में आपके पास नहीं कराया गया है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए इसी को एक बार और देखते हैं। ये तो हमने डेसिमल पे वर्क किया, जरा इसी चीज़ को हम लोग किस पे करते हैं, बाइनरी पर भी वर्क कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 0 पॉइंट शॉर्टकट से करेंगे 0110 बेस 2 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले, ठीक है भाई। तरीका क्या है, एक तो वो तरीका है 0 को 1 को 1 को 0, वो तो पढ़ लिया हम लोगों ने। लेकिन आज ये जनरल फॉर्मूले से ज़रा देखिए, सॉल्यूशन देखिए, आप कैसे भी करके करने वाले हो। क्या बताया मैंने, क्या बताया, जितने आपके पास नंबर हैं उतना क्या लिखो। 2 है तो इसका मतलब अभी 10 था तो मैं क्या लिख रहा था 9 9 लिख रहा, 2 था तो क्या करूँगा 1 1 लिखूँगा, 8 होगा तो 7 7 लिखूँगा। तो देखिए आपके पास ये कोई संख्या आगे नहीं है कोई यहाँ पर, तो दशमलव यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, दशमलव ठीक हो, ये इसके आगे 0 होगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 1 2 3 4 4 बार 0 लिखूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ये आपका सब्ट्रैक्ट है। ये तो 0 होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो बिल्कुल देखिए 1 में से 0 1 0 0 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और देखिए हमने क्या जाना था कि 0 को 1 करना चाहिए, 1 को क्या करना चाहिए 0, 1 को 0, 0 को 1। अब ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो इससे जो है कुछ नहीं कर सकते हो तुम, ये नहीं कि सर ये है 0 का 1 हो जाएगा। भैया अगर दशमलव की ये के आगे 0 लगाते हो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये इसका कोई लेने देना नहीं है, ध्यान रखें। तो ये आपका आंसर है। अगर यही चीज़ जनरल से करते हैं तो आप घर में बैठ के जनरल फॉर्मूले से भी करिए, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली। तो बच्चों ये तो था r-1 का आज का जनरल फार्मूला। चलिए अब आते हैं, हम अभी तक क्या क्या पढ़ा, r-1 का जो है एक इंटीजर वाला फार्मूला पढ़ा। आज हमने एक और डेप्थ वाला फार्मूला जो हर जगह वाले r-1 का जनरल फार्मूला पढ़ लिया, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी आपको मैंने करके दिया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट है आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो हेडिंग लिखिए आर्स कॉम्प्लीमेंट। आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट। तो आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालने का आपको फॉर्मूला, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता भी रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट बराबर r की पावर n माइनस n r, 10 माइनस एन आर, ये आपका फॉर्मूला है। आर क्या है भाई, आर बराबर बेस कहिए या रेडिक्स। एन क्या है भाई, इंटीजर डिजिट्स, ठीक है, इंटीजर डिजिट्स है आपके पास। दूसरा देखिए एन क्या है, गिवन नंबर, जो आपके पास दिया हुआ नंबर होगा।
अब बच्चों आपके मन में एक चीज़ डाउट आ रहा होगा कि सर जो है अभी देखिए r-1 कॉम्प्लीमेंट क्या फॉर्मूला था भाई, r की पावर n माइनस r की पावर m बेस 10 माइनस n कितना r, ये था आपके पास, ये था। जरा बच्चों यहाँ देखिए इन दोनों टर्म को देखिए तो क्या चीज़ें एक्स्ट्रा आ रहा है भाई इसमें, देखिए ये अगर इसमें ध्यान रखिए, अगर r-1 में क्या ऐड कर दूं मैं, प्लस r की पावर माइनस m ऐड कर दूंगा तो मुझे कौन सा कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, r कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब आपको पैनिक नहीं होना है कि सर अगर ये r कॉम्प्लीमेंट अगर डेसिमल वाला भी हो तो क्या होगा, क्या होगा भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना है, देखिए कुछ भी नहीं करना है, r-1 का जनरल फार्मूला लगाना है। उस जनरल फार्मूला में जैसे ही आ जाए, चाहे इंटीजर वाला भी डेसिमल वाला भी हो तो उसमें प्लस r की पावर माइनस m ऐड कर देना है एक्स्ट्रा चीज़, तो आपका ये चीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, ये r-1 वाला। अगर आपका यही चीज़ अगर क्या होगा r से कॉम्प्लीमेंट हो तो प्लस r की पावर, क्योंकि ये जोड़ोगे तभी तो ये आएगा, ठीक है। तो मैं तो ये अभी इंटीजर के लिए करूँगा, ये जहाँ पर अगर डेसिमल वो आएगा तो मेरा तरीका क्या होगा, r-1 से कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा और उसमें ये वाला चीज़ ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। बहरहाल ये मैंने किसके लिए किया है, फॉर इंटीजर, केस फर्स्ट फॉर इंटीजर नंबर। और अगर डेसिमल वाला नंबर आएगा तो ये देखिए, अब क्या करूँगा यहाँ देखिए, केस सेकंड फॉर डेसिमल नंबर, क्या आएगा, 8 कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला ये प्लस ये आपके साथ एक्स्ट्रा ऐड करना है। इतना चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। बताइए इतनी चीज़ें क्लियर हो गए तो आपको बिल्कुल भी, तो एक फॉर्मूला ये याद करोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ज़रा मैं इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे चीज़ों को मैं हैंडल करने वाला हूँ, ठीक है ना बच्चों। ज़रा देखते हैं फिर क्वेश्चन इसके, देखिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए ज़रा इंटीजर, फाइंड 10 find 2's complement of 10 बेस 2, ये इसका निकालना है। देखिए इंटीजर है, बिल्कुल कोई भी डेसिमल वाले नहीं, तो सॉल्यूशन तो डायरेक्ट रहेगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो n आपके पास क्या है, दिया हुआ नंबर कितना है 10 2's कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए यहाँ से देखिए ये साफ था। अब r-1 वाला नहीं लगाओगे क्योंकि वहाँ पर तो ये आपके पास ये वाला आपको 2's पूछा है। अच्छा इस इंटीजर नंबर कितना है भाई इसमें, 1 2 3 4, ये आपका बेस कितना है, r कितना है, बेस बताइए, बेस कितना है आपके पास 2 है, ठीक है। यहाँ देखिए तो मुझे कौन सा निकालना है, 2's कॉम्प्लीमेंट, तो सीधे फॉर्मूले में रखें, ये है आपके पास फॉर्मूला बराबर, तो r की पावर n, r कितना है 2 की पावर n कितना है भाई आप लोगों के पास 4, ठीक है, बेस 10 माइनस n कितना है भाई, n कहाँ गया, ये 10 बेस कितना है आपके पास 2, ये आपके पास 2 की पावर ये 4 कितना होता है 16, लेकिन ध्यान रखिए किसमें आपके पास बेस 10 में, तो आपके पास कल ही बताया था आप कुछ भी करिए कि आप 10 में बदले या 2 में कन्वर्ट करें, लेकिन फाइनल आंसर आपको देखना पड़ेगा किस में लाना है, 2 में लाना है। तो इसका मतलब आप इसको सीधे किस में बदल दीजिए, 2 में ये बाइनरी में बदल दे, कितना आएगा बाइनरी में, 16 को क्या लिखते हैं शॉर्टकट, यहाँ देखना बच्चों, ये देखिए 16 को क्या लिखेंगे 1 2 4 8 16, ये आपके पास है, यानी 16 चाहिए आपको, चाहिए तो आ गया 16, ये चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, यानी एक के बाद 4 0 लगाना है आपके पास, सीधी सी बात ये रह गया सीधे सा, है ना। 1 के बाद आपके पास ये कि 2 की पावर 4 कितना होता है 16 रहेगा आपके पास, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है भाई।
इतनी चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इसमें से इसको घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करोगे आप, हटा दूँ इसको, तो लिखने का स्टाइल ये, तो यहाँ देखिए 16 को क्या लिखा, 1 4 0 3 4, ज़रा देखिए उसको लिखिए 4, उसको भी इतना ही संख्या बनाए तो आगे 0 लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ आप लगा तो 0 1 0 1 0, ये 0 यहाँ क्यों लगाए, क्योंकि इसमें 5 डिजिट है, तो यहाँ भी 5 होगा। अगर यहाँ 0 लगा दोगे तो आपका बढ़ जाएगा ना, तो इसलिए नहीं लगाएंगे। 0 घटाइए, 2 ये घटेगा नहीं, तो मैंने बताया था स्टाइल आपको पता होना चाहिए। 2 बाइनरी मैंने 2 बेस लिया तो 1, ये देखिए 2 हो गया यहाँ पर, 1 वहाँ चले गया तो कितना आ गया यहाँ पर बताए 1। ठीक है ना, यहाँ से नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कितना रहा भाई आपके पास, ज़रा ध्यान से देखना आपके पास यहाँ कोई रहा, यहाँ से उधार तो यहाँ से लेते हैं, ये 1 आ गया, 1 में से 0, ये भी आपका 0, यानी आपके पास ये संख्या आ गया। ठीक है भाई, बताइए अगर इसी का उस समय शॉर्टकट से हम क्या लेते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते, तो मैंने कहा था सबसे पहले जाना 1 को कॉपी करना, देखिए 1 तक करना, इसके बाद 0 को क्या कर दोगे 1, और 1 को क्या करोगे 0 करोगे। तो ये आप चाहे आप ऐसा करिए या शॉर्टकट से, तो 0 - 0 ये हो गया, 2 में से 1 गया 1, यहाँ देखिए आपका 0 में से 0 घट सकता है, लेकिन आप यहाँ उधार लाए थे 2, तो 2 हो गया, 2 में से 1 यहाँ गया, तो इसका मतलब 1 बचा यहाँ पर। यहाँ देखिए आपके पास फिर से उधार दिया, यानी 2 में से 1 यहाँ चले गया, तो 1 में से 1 0, ये 1 था, 1 में से इसने घट, लेकिन यहाँ से उधार दिया तो यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, तो ये तो आपको सब्ट्रैक्ट पहले ही बताया है, आप वो वाला लेक्चर देखिए, आपके पास सब्ट्रैक्शन का आपको बता रखा है बिल्कुल शॉर्टकट से, वो क्लियर हो जाए। तो ठीक है, ये करके आपके पास ये फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला कब है आपका वैलिड, जब आपका इंटीजर वैल्यू है, देखिए इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, हटा दें तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब ज़रा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये तो ये हो गया जब इंटीजर वाले वैल्यू थे। अब ज़रा हम लोग अब देखिए अगर इंटीजर नहीं है आपके पास, अब क्या है बच्चों, आपके पास इंटीजर वैल्यू नहीं है, यानी कॉम्बिनेशन है आपके पास। ठीक है ना, तो ज़रा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ, फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ, फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 पॉइंट कितना है भाई 0 1 1 0, ये आपके पास है। ठीक है, तो भैया इसका आपको बताना है। देखिए डेसिमल वाले आ गए, अब तो ये फार्मूला तो नहीं लगने वाला है, तो ठीक, तब आपको ये फार्मूले पे जाना है। जनरल फार्मूला क्या है भाई, इसमें आपको क्या करना है, ये एक्स आई, ये तो r - 1 का फार्मूला था, उसमें कितना ऐड कर दोगे r की पावर -m, जैसी ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब ये फार्मूले से कोई लेना देना तुम लोगों का नहीं है, तो ध्यान रखिए, आपको 4 टाइप बताए हैं, एक इंटीजर वाला, डेसिमल वाला, चाहे 1 से हो, सिमिलरली 2's में आपके पास इंटीजर और। तो देखिए वहाँ से आपके पास क्या क्या है, n क्या होता है गिवन नंबर, जरा देखिए 0.0110, बेस कितना है r 2, और देखिए m कितना है आपके पास 1 2 3 4, n कितना है भाई, n है ही नहीं, यहाँ पर कोई इंटीजर है ही नहीं, दशमलव से पहले 0 लगाएगा कोई मतलब ही नहीं बनता उसका, 0 है आपके पास। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों के पास। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो देखिए आपके पास अब क्या करना है, आपके पास आपको वहाँ पर फॉर्मूले रख देना है आपके पास। तो देखिए यहाँ पर 2's कॉम्प्लीमेंट बराबर, देखिए वहाँ से r कितना है भाई आपके पास 2 की पावर n कितना है 0, माइनस r कितना है 2, m कितना है 4, माइनस n कितना है भाई 0 - 0 1 1 0, r कितना है 2, प्लस r कितना है 2, m कितना है आपके पास -4, ये आपके पास आ गया। ठीक है, 2 की पावर 0 कितना 1, माइनस 1 की पावर कितना 16 बेस 10, माइनस ज़रा देखिए कितना आएगा भाई 0.0110 बेस 2, प्लस
बताइए ये कितना आया आपके पास, 1 की पावर 16। ध्यान रखिए ये भी किस में आएगा, 10 में आएगा, बेस 10 में आपके पास रहेगा। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो ये भी आपका बेस 10 में ही रहेगा, ध्यान रखिए। कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आपके पास 16, ये भी आपका बेस 10 में ही रहेगा। ठीक है भाई, ये आप कर लिया इतना। तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, घटाइए तो कितना आएगा, ये प्लस प्लस ऐड हो गया, ये 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये कट गया तो 1 माइनस कितना होगा, 1 2 3 4, सब्ट्रैक्ट करिए 2 में से, ये तो 0 हो गया, ये कितना 1 0, ये कितना आ गया बताइए भाई, कितना आएगा 1.0, ऐसा आएगा भाई बताइए। ये देखिए आपके पास 0 0 1 में 0 0 1 एक कैरी है, 0 1 एक कैरी है, 2 0 0, ये आपके पास। ठीक है बच्चों, ये आ गया। और इवन आप वैसे भी लेते तो अभी आपका आंसर क्लियर हो जाता। ये क्या क्या मैंने, ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 1 का बाइनरी फॉर्म आपको ऐसे लिख दिया आपके पास, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो आपके पास मैंने बताया आपको 4 टाइप के कॉम्प्लीमेंट निकालने के। एक तो r-1 इंटीजर फॉर्म में, r-1 अगर आपका डेसिमल फॉर्म में हो, ऐसे आपका r से कॉम्प्लीमेंट आपका इंटीजर फॉर्म में हो और r से कॉम्प्लीमेंट कितना डेसिमल फॉर्म में। तो सबका कंक्लूजन ये निकला कि आप लोग क्या करिए, एक ही फॉर्मूला याद रखिए, वो कौन सा, जनरल फॉर्मूला याद रखिए, और जनरल फॉर्मूला रखोगे तो सारी चीज़ें आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे आपके पास। ठीक है भाई, इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए। अब ये तो हो गया भाई हम लोगों के जो r और r-1 के कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक है, बताए कोई दिक्कत। अब बच्चों, अब ये तो हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस करा, तो लिखिए अब एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ध्यान में रहना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट का 2 ही यूज करते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट का यूज 2 ही जगह करते हैं। नंबर एक क्या करते हैं भाई, जो एप्लीकेशन करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट का यूज नंबर सिस्टम में निगेटिव, मैंने पहले भी कहा था कॉम्प्लीमेंट का यूज नंबर सिस्टम में निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने में किया जाता है। तो लिखिए एप्लीकेशन फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट का यूज नंबर सिस्टम में निगेटिव नंबर को, निगेटिव कैसे लिखोगे, ये निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। पहला हो गया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट का यूज नंबर सिस्टम में निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन 2 लिखिए, कॉम्प्लीमेंट का यूज, दूसरा लिखिए, कॉम्प्लीमेंट का यूज डिजिटल कंप्यूटर में सब्ट्रैक्शन को, ये सब्ट्रैक्शन में से घटाना, ऐसा लिखिए। यहाँ देखिए भाई, सब्ट्रैक्शन को क्या लिखा, कॉम्प्लीमेंट का यूज डिजिटल कंप्यूटर में सब्ट्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है, तो 2 चीज़ें हैं, एक सब्ट्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए और नेगेटिव नंबर को क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं आपके पास। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें क्लियर हो गया हम लोगों के पास।
तो बच्चों ये तो था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनके एप्लीकेशन पे वर्क करेंगे, कैसे हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सब्ट्रैक्शन के वही दो ही तरीके से होगा, या तो आर से कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लिखा है ना कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो या तो आप आर से कॉम्प्लीमेंट से करोगे या R-1 का। तो दोस्तों ये तो था आज की क्लास। अब आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लग रहा है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड को, ताकि जो है उन बच्चों तक पहुंच जाए जिनको इनकी क्या है ज़रूरत है। ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।